नरक लोक की सैर गरुड़ पुराण के 28वें अध्याय को समझते हैं। यह अध्याय हमें एक गहन और विस्तृत दृष्टिकोण प्रदान करता है कि कैसे हमारे कर्म और उनके परिणाम हमारे जीवन और मृत्यु के बाद के अनुभवों को आकार देते हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म ग्रंथों का एक मुख्य स्तंभ है। यह न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है, बल्कि यह हमें जीवन के गहरे रहस्यों और मृत्यु के बाद की दुनिया के बारे में भी सिखाता है। यह जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद की दुनिया के बारे में गहरी जानकारी देता है। यह हमें बताता है कि कैसे हमारे कर्म, चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। इसके पवित्र श्लोकों में 28वां अध्याय है, जो नरक यानी कर्मों के फल भुगतने के लोक के बारे में एक रोमांचक खोज है। यह अध्याय हमें नरक के विभिन्न प्रकारों और वहां मिलने वाली सजाओं के बारे में विस्तार से बताता है। यह अध्याय बुरे कर्मों के परिणामों और एक अच्छा जीवन जीने के महत्व की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हमारे कर्म हमारे जीवन और मृत्यु के बाद के अनुभवों को प्रभावित करते हैं। गरुड़ पुराण कर्म के काम करने के तरीके के बारे में बताता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हमारे कर्म, चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। यह समझाता है कि कैसे पृथ्वी पर हमारे कर्म मृत्यु के बाद हमारे भाग्य का फैसला करते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल हमारे जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे मृत्यु के बाद के अनुभवों को भी प्रभावित करता है। 28वां अध्याय खास तौर पर उन लोगों के लिए इंतजार कर रही सजाओं की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है, जो धर्म के रास्ते से भटक जाते हैं। यह हमें बताता है कि कैसे हमारे बुरे कर्म हमें नरक में ले जा सकते हैं और वहां हमें किस प्रकार की सजाओं का सामना करना पड़ सकता है। यह बहुत दुखों का लोक है। नरक में मिलने वाली सजाएं बहुत ही कठोर और दर्दनाक होती हैं, और यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। हर पाप, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, उसे एक खास और उचित सजा मिलती है। यह हमें सिखाता है कि हमारे हर कर्म का परिणाम होता है और हमें अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। यह अध्याय एक कड़ी चेतावनी देता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए और हमेशा धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे कर्मों के परिणाम होते हैं। हमारे हर कर्म का एक परिणाम होता है और हमें अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। हम अपने चुनावों के लिए जिम्मेदार हैं। हमारे हर चुनाव का एक परिणाम होता है और हमें अपने चुनावों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। ये चुनाव हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। हमारे हर चुनाव का एक परिणाम होता है और हमें अपने चुनावों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। गरुड़ पुराण का यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें हमेशा धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए और अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। चेतावनी के श्लोक पापों के नतीजों को गहराई से समझना। अध्याय 1 शक्तिशाली श्लोक से शुरू होता है। यह आगे आने वाले भयानक वर्णनों के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। अनुवाद। बहुत ही भयानक नरकों और वहां के पापियों को देखकर देवता भी डर के मारे पीले पड़ गए। यह श्लोक नरक के भयानक रूप को दर्शाता है। देवता भी, जो अनगिनत अजूबों के साक्षी हैं, नरक की भयावहता के सामने पीले पड़ जाते हैं। यह श्लोक एक कड़ी चेतावनी के रूप में कार्य करता है। यह पाप कर्मों की गंभीरता और सबसे अच्छे लोगों को भी पथभ्रष्ट करने की उनकी क्षमता पर जोर देता है। गरुड़ पुराण इस बात पर जोर देता है कि कर्म के नियम के मामले में अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। कोई व्यक्ति अपने गलत काम के बारे में जानता हो या नहीं, परिणाम वही रहते हैं। आगे आने वाले श्लोक विभिन्न प्रकार के नरकों का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। प्रत्येक नरक एक खास तरह के पापों को दंडित करने के लिए बनाया गया है। अपराधों का बोझ, पापों और उनकी सजाओं का वर्गीकरण। ये एक जटिल और गहन विषय है जो भारतीय धार्मिक ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित है। गरुड़ पुराण पापों को उनकी गंभीरता के आधार पर वर्गीकृत करता है। ये प्राचीन ग्रंथ न केवल पापों की सूची प्रदान करता है, बल्कि यह भी बताता है कि प्रत्येक पाप के लिए क्या सजा निर्धारित की गई है। प्रत्येक पाप मृत्यु के बाद एक विशेष प्रकार की सजा की ओर ले जाता है। यह सजा पाप की प्रकृति और उसकी गंभीरता पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, जो लोग नश्वर दुनिया में दूसरों को दर्द और पीड़ा देते हैं, वे रौरव और कुंभीपाक जैसे नरकों के लिए नियत हैं। ये नरक विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जिन्होंने अपने जीवन में अत्यधिक क्रूरता और हिंसा का प्रदर्शन किया है। रौरव में लोगों को खूंखार जानवरों द्वारा फाड़ दिया जाता है, जो उनके पापों की सजा के रूप में उन्हें लगातार पीड़ा देते हैं। यह एक भयानक दृश्य है जो पापियों को उनके कर्मों का फल भुगतने के लिए मजबूर करता है। जबकि कुंभीपाक में पापियों को तेल में जिंदा उबाला जाता है।
यह सजा उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में अत्यधिक लालच और स्वार्थ का प्रदर्शन किया है। जो लोग धोखे, चोरी और विश्वासघात में लिप्त होते हैं, वे खुद को अंधता मिस्र और असिपत्रवण जैसे नरकों में दंडित पाते हैं। ये नरक विशेष रूप से उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों के विश्वास को तोड़ा है। अंधता मिस्र निरंतर अंधकार और निराशा का स्थान है। यहाँ पापियों को कभी न खत्म होने वाले अंधकार में रखा जाता है, जहाँ वे अपने पापों के लिए हमेशा के लिए पीड़ित रहते हैं। असिपत्र वन में लोगों को नुकीले ब्लेड वाले जंगल में रखा जाता है जो उनके मांस को फाड़ देते हैं। यह सजा उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा दी है। गरुड़ पुराण इस बात पर जोर देता है कि कोई भी पाप बिना सजा के नहीं जाता है। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि हमारे हर कर्म का परिणाम होता है और हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। हर कर्म, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमारी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ता है। ये छाप हमारे भविष्य को निर्धारित करती है और हमारे अगले जन्म को प्रभावित करती है। यह आगे चलकर मृत्यु के बाद हमारे भाग्य को प्रभावित करता है। इसलिए गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और पापों से बचना चाहिए, ताकि हम अपने अगले जन्म में सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। भाग 4, आतंक का खुलासा, नरकों और उनकी यातनाओं की यात्रा। गरुड़ पुराण में कई नरकों का वर्णन है। हर एक पिछले वाले से ज्यादा भयानक है। ये नर्क केवल शारीरिक यातना के स्थान नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक पीड़ा की स्थिति का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए तप्तकुंभ नरक को लें। यहाँ पापियों को पिघला हुआ धातु पीने के लिए मजबूर किया जाता है। यह उनके कर्मों के परिणाम स्वरूप होने वाले जलते हुए पछतावे और पीड़ा का प्रतीक है। फिर वैतरणी नरक है। यह मल, रक्त और मवाद से भरी एक नदी है। यह नीच इच्छाओं और अनैतिक कार्यों में लिप्त होने के कारण आत्मा की अशुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। इन नरकों का वर्णन दोहरे उद्देश्य से किया गया है। वे उन लोगों के दिलों में डर पैदा करने के लिए हैं जो पाप कर्मों के बारे में सोचते हैं। वे आध्यात्मिक शुद्धि की तलाश करने और सदाचार का जीवन जीने के महत्व की याद भी दिलाते हैं। भाग 5, न्याय का लौह हाथ, पापों और उनके दंड के उदाहरण। यह अध्याय हमें गरुड़ पुराण में वर्णित पापों और उनके दंड के बारे में बताता है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे कर्मों का क्या परिणाम हो सकता है। गरुड़ पुराण पापों और नरक में उनकी संगत सजाओं के विशिष्ट उदाहरण प्रदान करता है। यह प्राचीन ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे अगले जीवन पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए बड़ों का अनादर। यह एक ऐसा पाप है जिसे समाज में बहुत गंभीरता से लिया जाता है। जो लोग अपने माता पिता और बड़ों का अनादर करते हैं, उन्हें पुत्र नरक में भेजा जाता है। यहाँ उन्हें अपने कृत्यों के लिए कठोर दंड भुगतना पड़ता है। यहाँ उन्हें भारी पत्थरों के नीचे कुचल दिया जाता है, जो उनके अनादर के भार का प्रतीक है। ये दंड उन्हें यह सिखाने के लिए है कि बड़ों का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। चोरी, ये एक और गंभीर पाप है जिसे गरुड़ पुराण में वर्णित किया गया है। चोरों को दंड शुका नरक की सजा दी जाती है। यहाँ उन्हें अपने कृत्यों के लिए भयानक दंड भुगतना पड़ता है। उन्हें जहरीले सांपों ने काट लिया है, जो उस दर्द का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उन्होंने दूसरों की संपत्ति चुराकर उन्हें दिया था। यह दंड उन्हें यह सिखाने के लिए है कि चोरी करना कितना गलत है। जानवरों के खिलाफ हिंसा, यह एक और पाप है जिसे गरुड़ पुराण में वर्णित किया गया है। जो लोग जानवरों के प्रति क्रूर होते हैं, उन्हें अंधकूप नरक में दंडित किया जाता है। यहाँ उन्हें अपने कृत्यों के लिए कठोर दंड भुगतना पड़ता है। उन्हें अंधेरे के गड्ढे में फेंक दिया जाता है और कीड़ों और सरीसृपों द्वारा पीड़ा दी जाती है। यह दंड उन्हें यह सिखाने के लिए है कि जानवरों के प्रति क्रूरता करना कितना गलत है। ये उदाहरण कर्म के सिद्धांत पर प्रकाश डालते हैं। हर कर्म का एक परिणाम होता है, और जो लोग दूसरों पर दुख डालते हैं, वे अनिवार्य रूप से स्वयं दुख का अनुभव करेंगे। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए और हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। कर्म का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमारे हर कार्य का एक परिणाम होता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें अपने जीवन में सही और गलत के बीच अंतर करना चाहिए। हर कर्म का एक परिणाम होता है, और जो लोग दूसरों पर दुख डालते हैं, वे अनिवार्य रूप से स्वयं दुख का अनुभव करेंगे। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए और हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। और जो लोग दूसरों पर दुख डालते हैं, वे अनिवार्य रूप से स्वयं दुख का अनुभव करेंगे।
यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए और हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। वे अनिवार्य रूप से स्वयं दुख का अनुभव करेंगे। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए और हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए।